क्रॉसिंग पॉइंट है। तो मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। फतेह अल-सीसी से जो बाइडेन ने बात की, पर वहीं कल जब राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, 5 साढ़े 5 घंटे ये मुलाकात चली। वो क्लियरली इजराइल के साथ खड़े दिखे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो गाजा में अस्पताल पर बॉम्बिंग हुई है उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यहां टेल अवीव को बुधवार को चली जो मीटिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मीटिंग करीब 5 घंटों के ऊपर चली और उसमें सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन नहीं थे। जो बाइडेन अपने साथ अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर को भी साथ लेके आए थे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की टीम में उनकी पूरी युद्ध कैबिनेट थी, वॉर कैबिनेट थी। जो बाइडेन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि अमेरिका इजराइल के साथ है जब हमास के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप अपने लोगों की रक्षा के लिए काम करेंगे तो हम इजराइल का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम निर्दोष नागरिकों के लिए और अधिक त्रासदी को रोकने के लिए आपके और पूरे क्षेत्र में भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो अटैक गाजा के हॉस्पिटल पर हुआ है उसके लिए वो इजरायलियों को जिम्मेवार नहीं ठहराते। मैं कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से बहुत दुखी और क्रोधित हूँ। मैंने जो देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है जैसे यह दूसरी टीम ने किया है, आपने नहीं। पर बहुत कड़ा संदेश था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि आपको सिविलियन डेथ्स का जायजा लेना होगा और ऐसी मिलिट्री कार्रवाई करनी होगी जिसमें मिनिमम डैमेज हो। आप एक यहूदी राज्य हैं, लेकिन आप भी एक लोकतंत्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आप आतंकवादियों के नियमों के अनुसार नहीं रहते हैं। आप कानून के शासन में रहते हैं। जो बात हमें आतंकवादियों से अलग करती है वो ये है कि हम हर मानव जीवन की मौलिक गरिमा में विश्वास करते हैं। इजरायली, फिलिस्तीनी, अरब, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हर किसी की। आप वह चीज़ नहीं छोड़ सकते जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हॉस्टेजेस को जल्द रिहा करवाने की कोशिशें ऑन हैं और रीजनल पार्टनर्स के साथ बात हो रही है। क्लियरली इंडिकेशन ये है कि अरब वर्ल्ड के जो मुल्क हैं उनके थ्रू हमास के साथ बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, जो बंदी हैं उनको जल्द छुड़ाने की। वहीं उन्होंने इजराइल से अपील किया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को आप अलाउ करें अंदर जाने के लिए ताकि वो जाके हॉस्टेजेस को मिल सकें और उनकी स्थिति और उनकी सेहत का जायजा ले सकें। चौथी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलेगा, आप एड अंदर जाने देंगे। तो कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। दोनों खेमे कूटनीतिक का प्रयास जारी रख रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं। कल जो बाइडेन यहाँ थे, आज ऋषि सुनाक यहाँ हैं। वहीं इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कल जद्दा में मुलाकात की। पर इस सब के बीच इजराइल और ईरान की जुबानी जंग और तेज हो गई है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। संघर्ष विराम को लेकर प्रयास जारी हैं। मेल मुलाकातों के इसी क्रम में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल यात्रा के बाद मिस्र पहुंचे। उन्होंने राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान गजा में मानवीय सहायता का मुद्दा भी चर्चा में रहा। मुलाकात के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और ईरान को संघर्ष में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। ऐसी ही चेतावनी वो जॉर्डन दौरे के दौरान भी दे चुके हैं। हम मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि गाजा पट्टी तक जल्द से जल्द मानवीय पहुंच हो। वहां के लोगों को पानी, खाना और दवा की जरूरत है। इस समय मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इसमें लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ने से रोकने के अपने लक्ष्य में मिस्र और जर्मनी एकजुट हैं। एक बार फिर मैं हिजबुल्लाह और ईरान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूं कि वे इस संघर्ष में हस्तक्षेप न करें। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने
फिलिस्तीनियों को गजा से मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप लाने के विकल्प को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के विस्थापन के बाद पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य का गठन असंभव हो जाएगा। गजा पट्टी से मिस्र तक फिलिस्तीनियों के विस्थापन के विचार का सीधा सा अर्थ है कि वेस्ट बैंक से जॉर्डन तक फिलिस्तीनियों के विस्थापन से भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। इसका मतलब यह है कि जिस फिलिस्तीनी राज्य के विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस पर चर्चा कर रहा है वो अब संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन या मिस्र की सीमा में धकेलने के विकल्प को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका देश अब और फिलिस्तीनी शरणार्थी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि मिस्र का भी ऐसा ही मत है। इस मामले में जॉर्डन ही नहीं मिस्र की तरफ से भी बोल सकता हूं। हम न जॉर्डन में और अधिक शरणार्थी स्वीकार करेंगे और न मिस्र में। ये मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत वाली स्थिति है। इसे गाजा और वेस्ट बैंक में ही निपटाया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी लोगों की चुनौतियां और भविष्य को दूसरों के कंधों पर नहीं धकेलना चाहिए। उधर ईरान इस मामले में लगातार आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गजा के हालात के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने पूरी स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मैं अमेरिकियों से कहता हूं, आज आप क्षेत्र के लोगों की आंखों के सामने रॉकेट आपूर्ति कर रहे हैं। आप इजराइल को हथियार दे रहे हैं। गाजा के लोगों पर जो बम गिर रहे हैं वो आपके हैं। लोग आपको इन अपराधों में भागीदार मानते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच दुनिया की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं इसका दायरा बढ़ न जाए। वैसे भी इजराइल लबनान सीमा पर पिछले कई दिनों से लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ईरान के आक्रामक तेवर और इजराइल का वैसा ही कड़ा रुख आशंकाओं को जन्म दे रहा है। इजराइल का आरोप है कि लेबनान का शिया संगठन हिजबुल्ला ईरान के समर्थन से हमले कर रहा है। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्ला 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई में इजराइल को उलझाना चाहता है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए भी तैयार है। हमारी समझ के अनुसार ईरान हालात बिगाड़ना चाहता है। इसके लिए वो हिजबुल्ला का इस्तेमाल कर रहा है। मैं हिजबुल्ला को चेतावनी देता हूं कि संभल जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है। हम इसे और भी मोर्चों पर कर सकते हैं। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि लेबनान हिजबुल्ला को काबू में रखे और उसे हमारे लोगों के खिलाफ अपने हमले जारी रखने से रोके। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर होंगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस संघर्ष के विस्तार की आशंका से सभी चिंतित हैं। अब देखना यह होगा कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और हिजबुल्ला के साथ उसकी झड़पों को अभी रोका जाता है या नहीं। सवाल ये भी अहम है कि क्या विश्व नेताओं के प्रयास संघर्ष विराम का कोई रास्ता निकाल सकेंगे। और वहीं सुरक्षा यूएन सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि इसमें इजराइल के आत्म सुरक्षा के अधिकार का जिक्र नहीं है। वहीं रूस ने भी जो प्रस्ताव लाया था उससे एक दिन पहले वो भी पारित नहीं हो पाया। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर